घर, यानी कि होम। इंग्लिश में बोलते हैं होम, हिंदी में बोलते हैं घर। घर हर किसी का सपना होता है कि उसका एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, एक आशियाना जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ के अपने सुख और दुख के पलों को व्यतीत कर सके। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर किसी को घर देने का सपना देखा गया। एक योजना जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। उस योजना के तहत हर जरूरतमंद परिवार को सरकार की तरफ से घर बनाकर दिया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स जो है, कोई भी परिवार जो है, वो बिना घर के ना रहे। लेकिन बात करें अगर हम जिला कठुआ की, तो जिला कठुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना के दावे खोखले इसलिए हैं क्योंकि आज भी जिला कठुआ के अनेकों ऐसे गांव हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घरों के लाभ नहीं मिले। आज जिस गांव में हम आपको लेकर जाएंगे, जिस गांव की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उस गांव का नाम है सुमुआ। ऐसे लोकल भाषा में उसको सुमुआ बोलते हैं। पडियारी के नजदीक का गांव है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं कुछ आगे की बात। कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं रिश्ता दसे पर तुम दसे होनी भी कोई गल लेकिन आदर पाई सारी इन्नी सरकार ही है। अगला कर चुका आयु बड़ा ही सारे मेरे बच्चे ने सोचे मारे मारे बेचारे जी यार आए लगे कितना लगा ये दो कमरे टूटे, पिछला भी गई यार, ओके पिछला भी गई यार। बस थोड़ा कोई सरपंच पंच तो आ अगले सुनाते ने क्या 10 दिन ते हराने यारा कोई करना नहीं, कोई गल नहीं। लोके प्रति जेड़ा इंसान काम करदा ओही अच्छा होंदा। सोशल इंसान जरूरी है जेड़ा ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ठीक है थोड़े कम ना ना इसी कुछ का सड़क नहीं गया
आए बड़े लोग देखा मौका चलिए कुछ ने नहीं गल आखिर बनी जाना बने कुछ ने नहीं बनाया और मतलब वोट दिन्ने सब करने कोई मतलब ये भी गल नहीं है वोट नहीं देंगे वोट सारे देने आओ जी कर दिए नसी जाते कोई नहीं बनाया कुछ नहीं है मेरा कोई पुत्र नहीं है लड़कियां त्रै बेचारियां और मेरी 75-76 साल जा रही है जी हूँ मैं कोई कम मैं करने का काबिल कुछ नहीं है मैं कोई कम नहीं कर सकता गाँव मेरा समूह है ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ महाराज अस अपनी कोई जिंदगी मतलब दिखी अच्छा कुछ भी बनी जा कोई जेडे बच्चे दो है कोई बेचारी बगानियां धाना लड़कियां कोई इतना रहो जवाई वो बेचारी कोई गल थोड़ा कोई जी लै दिन कोई रिश्ता इजा कर रिश्ता नहीं करता कोई भी है तो दिखे मौका सारा चवा का टुटे का पड़ा कच्चा सब कुछ फिर महंगाई दौड़ के चला देना असं नहीं मतलब असं तो रोटी भी नहीं खाई सकते ना कोई चीरे से मकान तो बना रहा मकान बड़ी दूर गल है असं मतलब अपना राशन पानी भी सानू बड़ी मुश्किल हो रही वो भी नहीं सानू पूरा सकता राशन भी नहीं पूरा हुआ नहीं राशन पूरा हुआ मेरा गौरमेंट जनाब मेहरबानी करे साढ़े पर सारा मतलब मकान बनाई दिया असं बड़े मतलब खुश किशोर कुमार अस सुमो रौने वाले जी जनाब तो मकान मेरा दिक्खिया मौका तुस ते भज्जा मकान एक कमरा मेरा जमीन बाड़ी घर नहीं घराट नहीं कुछ नहीं मेरा मैं कुत्थे जान कुत्थे लावां हूँ झोंदा बिच सारा हूँ ध्याड़ी मैं बुढ़ा मैं 60-62 साल मेरी उम्र हुई है टिक्के खाना कुत्थे खानी मैं तो मेहरबानी करी मेरा मकान बनाया जी मैं चलो अंदर बेही जाऊँ तो बाद कोई जाता जनाब वोट पाने आते दिखे चल जाते फिर कख भी नहीं बनिया 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 बस तो चिंता करो बनिया बनिया चिंता करो तो मैं कख मेरा नाम रवि कुमार जी है मैं गांव सुमो का रहने वाला हूं और मेरा कच्चा मकान है और 2-3 साल पहले मैं मकान से गिरा था 2-3 प्लेटें डाली मेरे टांग में और इसलिए मकान मेरा कच्चा होने के बावजूद 2-3 बार सरपंच को बोला था मेंबरों को बोला और जो ग्राम सेवक है उसके बारे में बोला वो यही बोलते हैं कि आपका मकान बन जाएगा कि जो मेरा कच्चा मकान है बारिश का समय है छोटे छोटे बच्चे हैं और बारिश का समय है और कहीं मकान गिर जाए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई रिश्तेदार आता है जहाँ को काम पे जाता है 2-3 साल से कोरोना है कोरोना की वजह से काम भी बिल्कुल बंद है हम अपना गुजारा खाने में कैसे करें हम 3 भाई हैं उनके 2 एक कमरा है उनका भी और मेरा भी कच्चा मकान है कच्चा मकान होने के बावजूद मेरे मकान की हालत देखी जाए और मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है ना कोई बैंक बैलेंस है कि इसी हिसाब से मैं कोई ना कोई घर की मरम्मत करवा सकूं। गांव सुमो में हमारे जो रवि शर्मा जी हैं इनके कहने पर आज इन्होंने मैं इनवाइटेड किया था हमारे प्रधान साहब सिंह साहब शर्मा साहब इनके कहने पे हमारी जो टीम जहाँ पे आई हुई थी हमने यही दौरा किया है कि आए दिन देखिए कि प्रधानमंत्री जो सेंटर की स्कीमें जो लगा जहाँ पे कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ पे लागू की है पूरे हिंदुस्तान में लागू की है तो यार पूरे अगर हिंदुस्तान में है तो जहाँ गांव सुमो में क्यों नहीं जहाँ पे देखिए कितने गरीब तबके के लोग रहते हैं आज तक जहाँ पे बस एक बात है इनको सूझती है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप इलेक्शन करवाओ इलेक्शन कभी डीडीसी के इलेक्शन करवाते हैं कभी सरपंचों के कभी मेंबरों के वोट तो ये डाल देते हैं ये गरीब तबके के वोट तो डाल देते हैं वोट तभी डालते हैं कि जो इनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी रहन सहन अच्छा होगा प्रधानमंत्री आवास जो योजना थी वो किसके लिए इनको तो मिली नहीं है बीडीओ साहब को वो पता है बीडीओ साहब का मतलब क्या है क्या ब्लॉकों में जाए लोगों को घर देखें लोगों की समस्या हल करें अगर उनके घर नहीं बने हैं तो कम से कम घर तो उन्हें बनाया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरों से लेके गांव तक फैली हुई है तो जहाँ पे हम देखने को हम मिले हैं हम घर घर देखे हैं लोगों के मकान तो ऐसे जैसे बरसात का मौसम है अंदर लोगों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है बच्चे छोटे छोटे हैं तो ये क्या गवर्नमेंट क्या सोई हुई है और जो हमारे डीसी साहब हैं आए दिन उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि डीसी साहब और बीडीओ साहब को आदेश दें कि ताकि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इन लोगों के घर तक पहुंचा जाए नहीं तो जो राष्ट्रीय जनता दल है मैं राष्ट्रीय जनता का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं और जितने हमारे जहां पे सदस्य हैं ये सभी जाने माने हस्ती हैं इनको हम साथ लेके थे जहां पे घर घर हमने दौरा किया अगर जल्दी से जल्दी मैं कड़ी इनको चेतावनी देना चाहता हूं और खास जो हमारे बीडीओ साहब हैं और जो ग्राम सेवक है हम कहते हैं कि ग्राम सेवक यार सेवक होता है ग्राम सेवक यार वो इनको लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो और ग्राम सेवक जी
आप ये हमको कड़ी शब्दों में कहते हैं कि जल्दी जल्दी इनके आप डॉक्यूमेंट लीजिए, आधार कार्ड लीजिए और जो बैंक जो स्टेटमेंट है वो लीजिए, इनके फोटो लीजिए, उनके फोटो लगाइए और जो ग्रांटें हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की है जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की है। नहीं तो इन लोगों को सभी को लेके सड़कों पे हम जाम कर देंगे। इसकी जितनी भी जिम्मेवारी होगी माननीय हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनकी नालायकी के तौर पे होगी, अगर जल्दी से जल्दी इनके घर नहीं बनाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो कच्चे मकानों में, कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। ना जाने कब तेज बारिश, आंधी, तूफान या फिर भूकंप आए और वो लोग उस घर के मलबे के नीचे आ सकते हैं। खुदा ना करे अगर ऐसी आपदा आती है, ऐसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि एक तरफ सरकार और जिला कठुआ प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि हमने लोगों को घर मुहैया करवाए। सत्ता पक्ष के नेता जो कि अनेकों विकास कार्यों के रिबन काटते हुए नहीं थकते हैं, वो दावे करते हैं कि हमने विकास करवाया है। लेकिन दुख होता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, टूटे हुए घरों में रहने को मजबूर हैं और सरकार की सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से कुछ समाज सेवी लोगों ने इन लोगों की आवाज बुलंद की और प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इन लोगों को घर मुहैया करवाया जाए ताकि इनकी जान माल की रक्षा जो है वो की जा सके। आज की विशेष रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें रियासत नामा।